नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या बोल रही है लाइफ को बोलो थोड़ी देर शांत रहे। अगर आसपास कोई बेकार की बातें कर रहा है तो उन्हें बोलो शांत रहे, क्योंकि अब मैं बोलूँगा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। दोस्तों ये थोड़ी सी ट्रिकी टेस्ट है, इसलिए ध्यान से देखना एपिसोड आखिरी तक, और जब पूरा समझ आ जाए तो और एग्जाम्पल सॉल्व करना, ताकि इस टॉपिक पे तुम्हारी कमांड आ जाए। ठीक है, पहले देखते हैं हम कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 आखिर है क्या। उसके बाद एक दो एग्जांपल्स लेंगे और फिर समझ लेंगे कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, चलो दोस्तों, तो ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। ये हमें क्या बता रही है, देखो, इफ डिफरेंस ऑफ सम्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इन अ नंबर, डिफरेंस ऑफ सम्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, पहले तो हमें ये समझना है कि ये क्या चीज है एग्जैक्टली। ठीक है, difference of sums of alternate digits in a number is divisible by 11, then the number is divisible by 11। ठीक है, सम जो हमारे पास एक नंबर है x y z w, ये चार उस नंबर के डिजिट्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला डिजिट, ये हो गया आपका यूनिट डिजिट, ये हो गया टेंस डिजिट, ये हो गया हंड्रेड्स और ये हो गया थाउजेंड्स। अब हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट डिजिट्स, मतलब किसी भी डिजिट से शुरू करो। मोस्टली तो यूनिट डिजिट से शुरू करते हैं और अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे W है, फिर एक डिजिट छोड़ दिया, फिर Y ले लिया। W के बाद पहला डिजिट कौन सा है, Z, उसके बाद एक डिजिट छोड़ दिया, फिर ले लिया X। हमारे पास X प्लस Z ये एक सम आता है, और दूसरा आता है Y प्लस W। ठीक है, ये ऑल्टरनेट डिजिट है, कौन सा, W Y। इसके बाद अगर समझो, मान लो इधर P Q R ऐसे होता, तो W के बाद Y आया, Y के बाद P आता, P के बाद R आता, Z के बाद X आया है, X के बाद Q आता। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब एक डिजिट छोड़ के, एक जगह छोड़ के। तो हमारे पास ये दो सेट आ गए। ये जो दो सम्स हमारे पास आए हैं ऑल्टरनेट नंबर्स के, इनका डिफरेंस हमें ढूंढना है। और अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर कौन सा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर भी अब क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, मान लीजिए हमारे पास ये दो एग्जांपल्स है। ठीक है, हमारे पास है ये दो एग्जांपल। अब क्या करते हैं, इनके ऑल्टरनेट डिजिट ले लेते हैं और फिर उसका सम निकाल देते हैं। अब जो पहला एग्जाम्पल है उसमें एक ये वाला डिजिट है, 3 और 1, ये 3 है ऑल्टरनेट डिजिट। तो आ गया 1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये आ गया एक सम। दूसरा सम क्या है, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, ये आ गया 5। अब दोनों ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम 5 है, आ रहा है 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 0 को 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसका आंसर 0 आता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जो क्वोशंट है वो आता है 0। ठीक है, 0 से किसी चीज को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 0 11 से डिविजिबल है, मतलब ये जो दो सम्स है उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी हम वेरीफाई करेंगे आगे जाके। ठीक है, ये दूसरा नंबर हमें क्या बताता है, इसमें देखो, इसमें सम देखते हैं अपन। 7 एक डिजिट है, उसका ऑल्टरनेट डिजिट 5 है, उसका ऑल्टरनेट 1 है। ठीक है, तो इसका सम करते हैं 1 प्लस 5 प्लस 7, ये होता है हमारा 13। ठीक है, दूसरा जो सम है हमारा, उसमें क्या बचा, 3 और 2, 3 प्लस 2, ये हो गया हमारा 5। अब ये ऑल्टरनेट डिजिट का एक सम आ गया, ऑल्टरनेट डिजिट का ये दूसरा सम आ गया। दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। 8 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, बिकॉज इंटीजर में क्वोशंट नहीं आएगा। अगर इंटीजर में लाना है तो क्वोशंट आएगा 0 और रिमाइंडर बचेगा 8, इसलिए 8 11 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमारे ऑल्टरनेट सम्स का डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। इसी का मतलब जो हमें ये नंबर दिया गया है ये 11 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट बताती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्चुअल जो डिवीजन है उसको परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी टेस्ट जो है सही काम कर रही है। जो फर्स्ट नंबर है 1 2 3
3 1, ठीक है। उसको डिवाइड करते हैं 11 से। 11 1 ज़ा 11, बचा 1 हो गए 13, 11 1 ज़ा 11, बचे 2 हो गए 23, 11 2 ज़ा 22, बचा 1 हो गए 11, 11 1 ज़ा 11। ये आ गया हमारा कोशंट। और रिमाइंडर जो है मतलब बाकी जो है वो 0 है, बाकी कुछ बचा नहीं है। इसका मतलब 11 से ये नंबर परफेक्टली डिविजिबल है, जो कि हमें बताया था हमारी टेस्ट ने बहुत पहले। अब ये दूसरे नंबर को हम 11 से डिवाइड करते हैं। 1 3 5 2 7 डिवाइड बाय 11। 11 1 ज़ा 11, बचे 2 हो गए 25, 11 2 ज़ा 22, बचे 3 हो गए 32, 11 2 ज़ा 22, बचे 10 हो गए 107, 11 9 ज़ा 99, बचे 8। ये हमारे यहाँ पे 8 रिमाइंडर बच रहा है। और जो कोशंट है हमारा इंटीग्रल कोशंट वो आता है ये। अब यहाँ पे बाकी 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब 13,527 ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, जो हमें बहुत पहले बताया था हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट ने। बहुत सिंपल चीज है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है समझने को। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी नंबर दे गया आपको, मान लो 2 डिजिट दे गए हैं, ठीक है, 2 डिजिट x और y दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अल्टरनेट क्या आएगा, y है। y को छोड़ के अभी एक डिजिट छोड़ के दूसरा डिजिट कोई हमारे पास है नहीं, तो एक ग्रुप में बस y आ गया। y के नेक्स्ट वाला डिजिट x है, फिर y और x इन दोनों में डिफरेंस निकालना है हमें। उस डिफरेंस को अगर हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो एक्स वाई को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक्स वाई को 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो वाई एक्स को भी कर सकते हैं। अगर ए बी सी को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो सी बी ए को भी कर सकते हैं। अगर पी क्यू आर एस टी को कर सकते हैं तो टी एस आर क्यू पी को भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट डिजिट वही रहते हैं, उनका सम वही हो जाता है और डिफरेंस वही आ जाता है। जो 11 से अगर डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आ रहा है कुछ, इस वीडियो को दोबारा देखो, शांति से देखो, एकाग्र होकर देखो, फोकस रह के देखो। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैं अब तक चैनल पे जितनी कमेंट्स आई है सारी कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता हूँ, तो आपके जो डाउट्स है वो 100% क्लियर हो जाएंगे। अगर वहाँ पे भी हम सोल्यूशन नहीं बना पाए तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दे रखे हैं वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपकी तरफ भेजने की कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ पे हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 12। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ सीखते रहो।